खाली थाली, चतुर बीरबल, भाग एक। आगरा का शाही किला उस दिन असाधारण चमक से भरा हुआ था। संगमरमर के खंभों पर सुनहरी धूप पड़ रही थी और दरबार में दूर दूर से आए अमीरों, सामंतों और राजदूतों की चहल पहल थी। कारण था बादशाह अकबर का भव्य शाही भोज। पूरे हिंदुस्तान में अकबर की उदारता और वैभव की चर्चा थी और आज उसी वैभव का प्रदर्शन होने वाला था। रेशमी पर्दे, चांदी की थालियां, सोने के प्याले, खुशबूदार इत्र और संगीत, द- सब कुछ ऐसा था जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनके चारों ओर दरबारी बैठे थे, कोई हीरे जड़े वस्त्रों में, कोई रेशमी पगड़ी में, तो कोई अपनी चतुर निगाहों से दूसरे को परखता हुआ। तभी शाही खानसामे ने ऊंची आवाज में घोषणा की, भोज प्रारंभ किया जाए। सेवक पंक्तिबद्ध होकर आए और हर दरबारी के सामने भोजन से भरी थालियां में रख दी गईं। किसी की थाली में केसरिया पुलाव, किसी में खड़ी, किसी में कबाब, किसी में मीठी सेवियां। खुशबू से पूरा दरबार महक उठा। लेकिन तभी एक दृश्य ने कई आंखों को चौंका दिया। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे, उनके सामने रखी थाली खाली थी। न चावल, न रोटी, न सब्जी, न मिठाई, पूरी तरह खाली। कुछ दरबारी पहले तो समझे कि यह भूल है, लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा और पाया कि बाकी सभी की थालियां भरी हैं, तो उनके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। एक मंत्री ने दूसरे के कान में फुसफुसाकर कहा, लगता है आज बीरबल की किस्मत सो गई। दूसरा बोला, या फिर आज उनकी चतुराई काम नहीं आई। धीरे धीरे यह बात पूरे दरबार में फैल गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। अकबर ने भी यह दृश्य देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत बैठे थे। चेहरे पर न कोई शिकन, न कोई शिकायत, न कोई व्यंग्य, बस गहरी शांति। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल, तुम्हारी थाली खाली क्यों है? क्या हमारे खानसामों से कोई भूल हो गई? पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। सब जानना चाहते थे कि इस बार बीरबल क्या जवाब देंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक कहा, जहां अपना, थाली खाली नहीं है। यह सुनकर दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। एक दरबारी बोला, बीरबल जी, आंखों से तो साफ दिख रहा है कि थाली में कुछ भी नहीं है। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आंखें बहुत कुछ देख लेती हैं, पर सच हमेशा आंखों से नहीं दिखता। अकबर की भौहें तन गईं। उन्हें लगा कि इस वाक्य में कोई गहरा अर्थ छुपा है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, स्पष्ट बोलो बीरबल, ये क्या पहेली है? बीरबल बोले, जहांपना, आज का यह भोज केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि सोच को परखने के लिए। अब दरबार पूरी तरह शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, मेरी थाली में भोजन नहीं है, लेकिन मेरी थाली खाली नहीं है, क्योंकि इसमें एक सवाल भरा है। क्या इंसान का पेट भरा होना ही उसकी तृप्ति है? कुछ दरबारी झुंझला गए। एक ने कहा, ये तो दर्शन की बात हो गई। भूख तो भूख होती है। बीरबल ने उसी क्षण जवाब दिया, हां, भूख होती है, लेकिन भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। अकबर अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने इशारे से सेवकों को रुकने को कहा। पूरा भोज थम गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई है, लेकिन आज इस खाली थाली के पीछे कोई और कारण भी है ना? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पना, आपने सही पहचाना। उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई और बोले, आज इस दरबार में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनकी थालियां भरी हैं, लेकिन मन खाली है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी भूख खत्म नहीं होती। यह सुनकर कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोले, जहां अपना, आज मैं इस खाली थाली के जरिए एक सच्चाई सामने लाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने बिना सोचे कहा, तुम्हें पूरी अनुमति है। बीरबल बोले, तो आज का भोज यहीं रुकेगा। असली भोजन तब परोसा जाएगा जब सच सामने आएगा। दरबार में खुसर पुसर मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल किस दिशा में जा रहे हैं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, जो भी खेल है, आज यहीं खेला जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहां अपना, खेल नहीं, परीक्षा।
और इसी के साथ उन्होंने उस खाली थाली को धीरे धीरे उठाया और सबके सामने रखते हुए कहा, यही थाली आज बताएगी कि दरबार में कौन सच में तृप्त है और कौन केवल दिखावे से भरा हुआ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक खाली थाली इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। भाग 2। दरबार में सन्नाटा ऐसा था जैसे समय थम गया हो। सबकी निगाहें उस खाली थाली पर टिकी थीं जिसे बीरबल ने सबके सामने रख दिया था। अकबर सिंहासन पर सीधे बैठ गए। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, बीरबल, अब इस रहस्य को आगे बढ़ाओ। यह खाली थाली आखिर किस परीक्षा का प्रतीक है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह परीक्षा लालच, संतोष और सच्चाई की है। इतना कहते ही उन्होंने एक इशारा किया। शाही सिपाही आगे आए और दरबार के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। कुछ दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। एक मंत्री घबराकर बोला, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने उसकी ओर देखा और बोले, जो निडर है उसे डरने की जरूरत नहीं। अकबर ने आदेश दिया, जो भी बीरबल कहे वैसा ही होगा। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, आज इस भोज में जो भोजन परोसा गया है वह केवल राजकोष का नहीं बल्कि प्रजा के खून पसीने का है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में कौन ऐसे लोग हैं जो पेट भरने के बाद भी और चाहते हैं। यह सुनकर कई दरबारियों ने मुंह फेर लिया। बीरबल ने संकेत किया और सेवकों से कहा कि वे हर दरबारी की थाली से भोजन हटा लें और केवल एक एक रोटी वापस रखें। अचानक पूरा दरबार हैरान रह गया। एक अमीर सरदार ने गुस्से में कहा, यह हमारा अपमान है। बीरबल शांत स्वर में बोले, अपमान भूखे का होता है, संतुष्ट का नहीं। अकबर ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब हर व्यक्ति के सामने केवल एक साधारण रोटी थी। बीरबल बोले, अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो इसका सही उत्तर देगा उसकी थाली फिर से भर दी जाएगी। सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने पूछा, बताइए, मनुष्य को सबसे अधिक भूख किस चीज की होती है? कुछ बोले धन की, कुछ बोले शक्ति की, कुछ बोले सम्मान की। बीरबल हर उत्तर पर सिर हिलाते रहे पर किसी की थाली नहीं भरी। अंत में एक वृद्ध दरबारी धीमे स्वर में बोला, मनुष्य को सबसे अधिक भूख संतोष की होती है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही उत्तर है। उस वृद्ध की थाली फिर से भर दी गई। बाकी लोग चुप रह गए। बीरबल ने कहा, देखिए जहां पनाह, संतोष का अर्थ है जो है उसी में तृप्त रहना। पर इस दरबार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राजकोष भी कम पड़ता है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा इशारा किसी विशेष व्यक्ति की ओर है? बीरबल बोले, जहां पनाह, अभी नहीं, अभी परीक्षा बाकी है। उन्होंने आदेश दिया कि हर दरबारी को एक सिक्का दिया जाए। यह सिक्का आज रात आप अपने पास रखेंगे। जिसे नींद नहीं आएगी वही सच्चाई के करीब होगा। दरबारियों में खलबली मच गई। एक ने मन ही मन सोचा, यह कैसी अजीब परीक्षा है। रात होते ही सभी को महल के अतिथि कक्षों में ठहराया गया। बाहर पहरा सख्त था, भीतर कई मन बेचैन थे। कोई सिक्के को बार बार देख रहा था, कोई उसे छुपा रहा था, कोई सोच रहा था कि बीरबल का अगला कदम क्या होगा। आधी रात के बाद बीरबल चुपचाप गलियारों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कक्ष में दीपक अब भी जल रहा था। भीतर से बेचैनी की आहट आ रही थी। बीरबल मुस्कुराए और मन ही मन बोले, खाली थाली अब भरने वाली है, पर भोजन से नहीं, सच से। सुबह होते ही फिर दरबार सजा। सबके चेहरों पर थकान साफ थी। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, अब वह व्यक्ति आगे आए जिसे रात भर नींद नहीं आई। कुछ क्षण का सन्नाटा छाया रहा। फिर एक दरबारी कांपते हुए आगे बढ़ा। अकबर ने उसे देखा और आश्चर्य से बोले, तुम? दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने खाली थाली उसकी ओर बढ़ाई और बोले, अब बताओ, तुम्हारी भूख किस चीज की थी? उस व्यक्ति का सिर झुक गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी भूख और पाने की थी। यह सुनते ही अकबर की आंखों में आग जल उठी। भाग 3 अंतिम। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। वह दरबारी जो कांपते हुए आगे आया था, सिर झुकाए खड़ा था। अकबर की आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने भारी स्वर में पूछा,
बताओ, तुम्हारी भूख क्या थी? साफ साफ बोलो। वह दरबारी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहां पनाह, मेरी भूख धन की थी, पद की थी, और उस सम्मान की थी जो मैंने ईमानदारी से नहीं कमाया। दरबार में हड़कंप मच गया। कई दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने मुट्ठी भींच ली। तो क्या तुमने राजकोष से चोरी की? अकबर ने पूछा। वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। हाँ, जहां पनाह, मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी थाली भरी थी, लेकिन मन हमेशा खाली रहता था। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने खाली थाली उठाई और सबके सामने दिखाते हुए बोले, जहांपनाह, यही है इस कहानी की जड़। पेट भरा हो सकता है, पर लालच कभी नहीं भरता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो यह पूरी परीक्षा इसी को पकड़ने के लिए थी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां जहांपनाह। जो संतुष्ट होता है उसे न डर लगता है, न नींद उड़ती है। पर लालची आदमी की थाली चाहे सोने की हो, उसे खाली ही महसूस होती है। अकबर ने उस दरबारी की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा अपराध केवल चोरी नहीं, बल्कि विश्वासघात है। वह दरबारी गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दीजिए जहांपनाह। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें कारावास दिया जाएगा, और जो धन तुमने लिया है वह प्रजा में बांटा जाएगा। सिपाही आगे बढ़े और उसे ले गए। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, आज बीरबल ने हमें एक बड़ी सीख दी है। उन्होंने बीरबल की खाली थाली उठाई और कहा, यह थाली आज हमें याद दिलाएगी कि राजा हो या रंक, अगर मन में संतोष नहीं तो सब कुछ होते हुए भी आदमी खाली रहता है। अकबर ने आदेश दिया कि फिर से भोज परोसा जाए, लेकिन इस बार दृश्य बदला हुआ था। लोग कम खा रहे थे, सोच ज्यादा रहे थे। अकबर ने स्वयं बीरबल की थाली में भोजन परोसा और कहा, बीरबल, आज तुम्हारी थाली सच में भर गई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, आज मेरी थाली पहले से ही भरी थी, आपके विश्वास से। पूरा दरबार बीरबल की जय से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में एक खाली थाली हमेशा सहेज कर रखी गई, ताकि हर मंत्री को याद रहे कि असली भूख पेट की नहीं, मन की होती है, और जो मन को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। अकबर और जहरीले सांप। बीरबल की बुद्धि आगरा का किला उस दिन किसी डरावने दृश्य से कम नहीं लग रहा था। महल की दीवारों पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन आंगन में फैली हल्की धुंध और पेड़ों के बीच अचानक दिखने वाले छोटे छोटे सांप ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। दरबार के सभी अधिकारी अपने अपने कमरों में छुपे हुए थे। अकबर सिंहासन पर बैठे गंभीर मुद्रा में सोच रहे थे। अगर यह किला खाली हुआ तो कोई भी दुश्मन बिना लड़ाई के प्रवेश कर सकता है, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। दरबारियों में हल्की सरसराहट हुई, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में तेज चमक थी। अकबर ने उनकी ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम जानते हो कि यह संकट कितना बड़ा है, कोई उपाय सुझाओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना डर से काम नहीं चलेगा। अगर हम चतुराई से काम लें तो सांपों को डराकर बाहर निकाला जा सकता है, और किले की रक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और यह कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पहले हमें यह पता करना होगा कि कौन सा स्थान सबसे अधिक सुरक्षित है और कौन सा क्षेत्र सांपों के लिए सबसे आकर्षक है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारियों को किले के आंगन और गलियारों की पूरी जानकारी लेकर आएं। दरबारियों ने भागकर यह काम किया और शाम तक सभी रिपोर्ट लेकर आए। बीरबल ने उन रिपोर्टों को ध्यान से देखा और बोले, जहां अपना, यहां एक रहस्य है। सांप अंधेरे और ठंडे स्थानों की ओर जाते हैं, और उन्हें भोजन की खुशबू से पता चलता है कि कहां मछलियां या छोटे जीव हैं। अकबर ने प्रश्न किया, तो हम कैसे उन्हें बाहर निकालेंगे? बीरबल ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकदार धातु का कटोरा निकाला। यह कटोरा आग और धूप दोनों में चमकता है। जब हम इसे गलियारों में रखेंगे तो सांप अपनी चमक की वजह से आकर्षित होंगे और बाहर निकलेंगे। अकबर को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया। अगले दिन बीरबल ने पूरे महल के गलियारों में कटोरे रख दिए और सेवकों को आदेश दिया कि हर गलियारे की निगरानी करें। सांप धीरे धीरे चमक की ओर बढ़ने लगे और अंततः महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए।
वहां बीरबल ने उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने की व्यवस्था की। अकबर ने बीरबल की चतुराई देखकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें न केवल बचाया, बल्कि दरबारियों के डर को भी समाप्त कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना बुद्धि और धैर्य से किसी भी संकट को सुलझाया जा सकता है। डर केवल तब होता है जब हम समाधान की ओर नहीं बढ़ते। दरबार में सबने तालियां बजाईं और अकबर ने घोषणा की कि इस दिन को सुरक्षा और चतुराई का दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस घटना के बाद किले के सभी लोग समझ गए कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस में होती है। भाग दो। सांपों के महल से बाहर जाने के बाद भी दरबार में भय की छाया अभी तक थी। दरबारियों के चेहरे पर चिंता और शंका साफ झलक रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे गंभीर मुद्रा में सोच रहे थे कि क्या यह सुरक्षा अस्थायी है या खतरा अभी भी कहीं छुपा हुआ है। तभी बीरबल ने ध्यान आकर्षित किया, जहां अपना केवल बाहर जाने से समस्या खत्म नहीं होती, यह खतरा तब तक रहेगा जब तक हम उसके स्रोत को नहीं पहचानेंगे। मैं इसका एक उपाय सुझाता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ बीरबल, क्या उपाय है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां अपना हमें जानना होगा कि यह सांप किस जगह से महल में प्रवेश कर रहे हैं और कौन सी चीज उन्हें आकर्षित कर रही है। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे किले में निगरानी रखी जाए और सांपों के आने के संभावित मार्गों की पहचान की जाए। दरबारियों में हलचल मच गई। एक मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल जी, क्या यह ठीक है? सांपों का पीछा करना खतरनाक नहीं होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो डरता है वही जोखिम बढ़ाता है। बुद्धिमान वही है जो समाधान खोजता है। अगले दिन बीरबल ने महल के पिछवाड़े और बगीचों में विशेष उपकरण रखवाए, छोटे कटोरे, चमकदार बर्तन और धूप से गर्म किए गए पत्थर। उन्होंने कहा, सांप इन चीजों की ओर आकर्षित होंगे और हम उन्हें आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। पूरा महल बीरबल के निर्देशों का पालन करने में व्यस्त हो गया। रात आई और सारी योजना चरम पर थी। अंधेरे में जहां कई दरबारी भय के मारे कांप रहे थे, वहीं बीरबल शांति से मार्गों की निगरानी कर रहे थे। धीरे धीरे सांप चमकदार बर्तनों की ओर बढ़ने लगे। कुछ सर्प गलियारों में फिसलते हुए बर्तनों तक पहुंचे। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया और सुरक्षित जगह पर उन्हें ले जाने का आदेश दिया। इस दौरान एक बड़ा जहरीला सांप अचानक मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। अकबर और दरबारियों की धड़कनें तेज हो गईं। बीरबल ने बिना घबराए एक लंबी लकड़ी उठाई और सावधानीपूर्वक सांप को बगीचे के सुरक्षित क्षेत्र में मोड़ दिया। अकबर ने अपनी आंखें फैलाकर देखा। बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें सचमुच बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना बुद्धि और धैर्य से संकट को मात दी जा सकती है, भय और क्रोध से नहीं। इसके बाद बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा, जहां अपना अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी सांप महल में प्रवेश न कर पाए। इसके लिए हम महल के आसपास जैविक सुरक्षा उपाय अपनाएंगे। अकबर ने पूछा, क्या उपाय है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना कुछ पौधे और मिट्टी के विशेष मिश्रण से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सांप कभी पास ना आए। इसके अलावा दरबारियों को भी चेतावनी दी जाएगी कि कोई भी चीज गलियों में गिरने ना पाए जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो। अगले कुछ हफ्तों में बीरबल ने पूरी योजना लागू कर दी। महल के हर गलियारे, पिछवाड़ा, बगीचा और द्वार सुरक्षित बन गए। सांप एक भी बार महल में नहीं लौटे। अकबर ने पूरी योजना का निरीक्षण किया और बीरबल की बुद्धि को देखकर कहा, तुमने न केवल महल की रक्षा की, बल्कि दरबारियों के डर को भी शांत किया। तुम्हारी यह योजना न केवल चतुराई भरी है, बल्कि दूरदर्शिता से भरी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना संकट का सामना धैर्य, बुद्धि और सही योजना से ही किया जा सकता है। डर केवल तभी पनपता है जब हम समाधान की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते। दरबार में सबने तालियां बजाईं और अकबर ने घोषणा की कि इस दिन को बुद्धि और सुरक्षा का दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इस घटना के बाद महल में रहने वाले हर व्यक्ति ने यह समझा कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और साहस में होती है। बीरबल की बुद्धि, भाग 3, अंतिम। महल में पूरे महीने की सावधानी और निगरानी के बाद भी
अकबर और दरबारियों के मन में एक अनजानी चिंता बाकी थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अपनी शांत मुस्कान के साथ खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, हमने तुम्हारी योजना का पालन किया। सभी सांप बाहर चले गए। लेकिन क्या अब सच में कोई खतरा नहीं है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां अपना खतरा केवल बाहर से नहीं आता। असली खतरा तब होता है जब हम सतर्क न रहें और अपने घर में सावधानी न रखें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि केवल बाहर से सांप हटाने से पर्याप्त नहीं होगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। जहां अपना मैं एक अंतिम परीक्षा करना चाहता हूं, जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि दरबारियों में सावधानी और बुद्धि दोनों है। अकबर ने आदेश दिया, जो भी तुम्हारा निर्देश हो वही किया जाए। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि सभी को महल के आंगन में इकट्ठा होना होगा। उन्होंने हर दरबारी के हाथ में एक छोटा दीपक और एक कटोरा दिया। बीरबल बोले, इस दीपक और कटोरे की सहायता से हमें यह पता लगाना है कि कौन सतर्क है और कौन भय के आगे झुकता है। जैसे ही रात हुई, बीरबल ने सभी को महल के आंगन में बैठा दिया और निर्देश दिए कि दीपक को जलाए रखें और कटोरे को अपने सामने रखें। धीरे धीरे बीरबल ने कुछ चमकदार पत्थर और सूखी पत्तियों से मार्ग तैयार किया, ताकि सांप की तरह अप्रत्याशित खतरा प्रतीक रूप में सामने आए। अचानक आंगन में हलचल हुई और कुछ दरबारियों ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो डरता है उसका दीपक जल्दी बुझ जाएगा, जो सतर्क है उसका दीपक अडिग रहेगा। देर रात तक यह अभ्यास चलता रहा। अकबर ने गहरी नजरों से देखा कि कौन स्थिर है और कौन विचलित। सुबह होते ही बीरबल ने आदेश दिया कि सभी अपने स्थानों पर खड़े हों। उन्होंने प्रत्येक दीपक और कटोरे का निरीक्षण किया। जिन्होंने डर के कारण दीपक बुझा दिया था, उनकी थालियां खाली रहीं और चेतावनी दी गई। जिन्होंने धैर्य और सतर्कता दिखाई, उनकी थालियां भरी और उन्हें पुरस्कार दिया गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धि को देखकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी यह योजना न केवल चतुराई से भरी है, बल्कि हमें भविष्य के लिए सतर्क रहने की सीख भी देती है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां अपना यही सत्य है। केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं होते। बुद्धि, धैर्य और सतर्कता ही सच्ची रक्षा है। दरबार में सबने तालियां बजाईं। अकबर ने घोषणा की कि इस घटना को सतर्कता और बुद्धि का दिन के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन के बाद महल में रहने वाले हर व्यक्ति ने समझा कि सच्चा साहस केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक सतर्कता, बुद्धि और धैर्य में निहित होता है। डर केवल तब पनपता है जब समाधान की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए जाते। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय सभी दरबारियों के लिए मिसाल बन गया। बीरबल की बुद्धि और न्याय का तराजू दिल्ली के विशाल किले में उस दिन कुछ अजीब सी हलचल थी। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, पर उनका चेहरा गंभीर था। दरबारियों की पंक्तियों में खुसर पुसर चल रही थी। कारण था राज्य में बढ़ती शिकायतें। लोग कहते थे कि न्याय अब धन और प्रभाव से झुकने लगा है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, हमारे राज्य में अगर न्याय डगमगाने लगा तो सल्तनत की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, समस्या है पर समाधान भी है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। कहो, क्या उपाय है? न्याय का अनोखा प्रयोग बीरबल ने सुझाव दिया। जहां पनाह, कल दरबार में बिना नाम और पद के केवल मामले सुने जाए। न अमीर न गरीब, सिर्फ सच्चाई की आवाज। अकबर मुस्कुराए। बहुत खूब, कल ऐसा ही होगा। पहला मामला। सुनार और किसान अगले दिन दरबार सजा। पहला मामला आया, एक किसान और एक सुनार। सुनार बोला, जहां अपना, इस किसान ने मुझसे सोना उधार लिया और लौटाया नहीं। किसान घबराया हुआ बोला, मैंने उधार लिया था पर लौटा भी दिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, सुनार, बताओ, सोना कितना भारी था? सुनार बोला, इतना कि दोनों हाथों से उठाना पड़े। बीरबल मुस्कुराए। और किसान, जब तुमने लौटाया तो क्या वही वजन था? किसान बोला, हां, बिल्कुल। बीरबल ने फौरन आदेश दिया, सुनार की दुकान से तराजू लाओ। तराजू आया। बीरबल ने सुनार के पास रखे सोने को तौला। वजन कम निकला।
बीरबल बोले, जहांपना, सुनार ने कुछ सोना छिपा लिया है, इसलिए वजन नहीं मिल रहा। सुनार शर्म से सिर झुका गया। अकबर ने कहा, किसान निर्दोष है, सुनार को दंड दिया जाए। दूसरा मामला, अमीर व्यापारी और गरीब मजदूर। एक अमीर व्यापारी बोला, इस मजदूर ने मेरी दुकान के बाहर खड़े होकर मेरे खाने की खुशबू से पेट भरा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मजदूर से पूछा, क्या तुमने खाना खाया? मजदूर बोला, नहीं हुजूर, बस एक खुशबू आई थी। बीरबल ने सिक्के निकाले और जमीन पर गिराए। छन छन की आवाज गूंज उठी। बीरबल व्यापारी से बोले, लो, तुम्हें सिक्कों की आवाज दे दी। जैसे इसने खुशबू ली वैसे तुम आवाज ले लो। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, न्याय हो तो ऐसा। तीसरा और सबसे कठिन मामला। अब एक नकाबपोश व्यक्ति आया। उसने कहा, जहांपना, राज्य का एक अधिकारी रिश्वत लेता है पर कोई सबूत नहीं। अकबर गंभीर हो गए। क्या तुम नाम बता सकते हो? वह बोला, नहीं, पर सच्चाई आज सामने आ सकती है। बीरबल ने सभी अधिकारियों को दरबार में बुलाया और हर एक को एक बंद डिब्बा दिया। बीरबल बोले, जिसने रिश्वत ली है उसके डिब्बे में रखा कागज काला हो जाएगा। सब डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद डिब्बे खोले गए। एक अधिकारी का कागज सच में काला था। बीरबल बोले, जहांपनाह, डर ने सच्चाई उगल दी। इसी ने कागज बदलने की कोशिश की थी। अकबर ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अंत और सीख दरबार समाप्त हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, बुद्धि से चलता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, न्याय वही है जो निर्बल की ढाल बने और बलवान को सीमा में रखे। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में न्याय का तराजू कभी नहीं झुकेगा। दरबार बीरबल की जय किनारे से गूंज उठा। कहानी की सीख, सच्चा न्याय पद धन या डर से नहीं, बुद्धि, ईमानदारी और साहस से होता है।